जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 24। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पूर्व भाग 23 के अंतिम प्रसंग में भरत जी द्वारा गुरु वशिष्ठ जी से विनती कर आग्रह करने पर गुरुजी भरत जी व शत्रुघ्न दोनों भाइयों को वन में रहने एवं लक्ष्मण जी सहित सीता रामचंद्र जी को अयोध्या लौटकर राज्य करने की नियत करते हुए सभासदों सहित श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी द्वारा बात रखने पर प्रभु श्री राम धर्म धुरंधर भरत जी पर निर्णय छोड़ते हैं, किंतु भरत जी शील एवं संकोचवश निरुत्तर रहते हैं और कहते हैं, प्रभु ने हमेशा मेरी ही बात रखकर मेरा सम्मान किया है। बचपन में भी प्रभु खुद जीते हुए भी हार कर खेलों में मुझे ही जिताते रहे हैं। भरत जी की प्रेममयी वाणी सुनकर सभी शोकमग्न एवं विषाद में हो जाते हैं। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक पौराणिक इतिहास कहकर भरत जी का समाधान करते हैं। भगवान श्री राम भरत जी द्वारा ग्लानि करने पर कहते हैं कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। माता कैकई को भी वे ही लोग व्यर्थ दोष देते हैं जिन्होंने साधुओं एवं गुरु सभा का सेवन नहीं किया हो। आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। आगे अयोध्या कांड के भाग 24 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखो सुमीरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी। भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहूँ जनी जाए। बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी हैं
यह पृथ्वी तुम्हारी ही रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हारी मैं जानऊँ नीके, करऊँ काहा असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे उपेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहिया सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। उनकी वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आजु। सत्य संध रघुवर बचन, सुनी भा सुखी समाजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर भी विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत की हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे,
तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुर मत सुर गुरु कहू, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़ी भाग्य हैं। भरत जी के चरणों में प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जिए जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में अनेकों प्रकार के विचार करने लगे। करी विचारु मन दीन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखेऊ पनु मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और इसने नहीं किया।
कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे उन सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊँ रोपी सब मिली मोही घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोकहूँ वेद विदिति नहीं गोई। इन सब ने मिलकर प्रण करके पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत की रक्षक आपने शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के अनुकूल है न प्रतिकूल। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई।
गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार अर्थात क्षोभ न हो। जो सेवकु साहिबहि सकोची, निज हित चहैता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तारु फेरी यही बंधु दोऊ, नाथ चलऊँ मैं साथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार भरत जी अपनी बात रखते हुए कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो तो फिर हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनियों भाई, बहुरी सीय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा प्रभु, हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कै चित चेतु। हे देव,
आपने सारा भार अर्थात जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जगमंगल हित एक उपाऊ। भरत जी कहते हैं, हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करिहि सबो, मिटिहि अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए फूल बरसाने लगे। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। भरत जी ने 3 प्रकार से अपनी बात रखी है। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह मौन स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष तै जगु सब भयउ अनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दूत कहते हैं, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, अर्थात बिना स्वामी के असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो ही गए। कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक के वश बावले हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह अर्थात देहाभिमान रहित नाम सत्य भी है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारी उचित काजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आएहु बेगी न होई लखाऊ। जब सभासदों में जनक जी को किसी ने कोई सम्मति नहीं दी कि अयोध्या में जाना है या नहीं, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर
4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूती, चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरे होती। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को रवाना हुए, वे गुप्तचर तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्तचरों अर्थात जासूस दूतों ने आकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई, घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम ने मग मही पाला। भोरही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब खबरी लेन हम पठे ना था, तिन कही 10 महीना माथा। 7 की रात 6 सातक दीने, मुनिबर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत वापस विदा किया। सुनत जनक आगवनु सबो, हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काही कहे के ही दूसनु देई। असमन आनी मुदित नर नारी,
भयऊ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 2-4 दिन और रहना हो जाएगा। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबु कोऊ। करि मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊं फिरी सहित समाजा। भरतहि राम करहूँ जुब राजा। यही सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सब को। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी सनेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्यावासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग्य और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लारिकाई ते रघुवर वानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की
लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले अर्थात सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रवि कुल कमल दिनेषु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।